हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से इस रविवार को आराधना सभा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए हम मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें, कुछ गीतों को गाकर उसकी महिमा करें। आइए हम सब मिलकर थोड़ी देर आराधना करते हैं। हम उसकी जय जयकार करेंगे। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार। जय जयकार करे, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, मिलकर कहें। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन। पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन। पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब कष्टों से सब संकट से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। पर
जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया, ओ जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया, ओ जय जयकार करे हालेलुया, ओ जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया, पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया, हालेलुया। स्तुति महिमा हम अपना यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष देगा, साथ लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष वो देगा, साथ लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ही याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा, तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा, तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा, हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया।
बचा लिया, पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा, इस जीवन भर में तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, समझ गए, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला, ओ समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सब मिलकर कहें, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब
हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ रे बारा तेरे रे शाम तेरे तीरा लारा तेरे रे 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 तीरम थारा दारा रा दारा रा दारा शिरम दोरो रो 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 शिरे रे उड़ा रा रा दारा रा रा दारा रा दारा तीरा रा रा दारा 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 तेरे रे 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 शिकंदारा दाला तेरे तेरे बासेम तेरे तीरा रा सेम तेरे तेरे रे शका दुरम दरम सेरे तेरे 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 दारे तेरे तेरे शिरा ला रा दारा गारा दारा दारा रा तेरे रे रे तेरे गारम दोला रा तेरे बासम तेरे गा शुड़ा रा माना दारा दारा माना काला धीरे धीरे शुड़ा रा बाला दारा बकारा धीरे धीरे शुड़ा रा बाला दारा कंधेरे धीरे 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 शुड़ा रा बाला दारा शंकम दाला धीरे गरंदे तुरब उठे दारम तारा खारम दे तोरो बुशंदारा दा तेरे बंधारम शेकार गदेरे हंतुमनम दला बुटारा दला खंदेरे खनरा दला Jesus, we worship you, we praise your name. We praise your name, we praise your name. Dura bara dara gara dara bala kara daram tere bashandaram tanara daram tere bala bode. Dura balkaram tanara daram shekena dara daram da. Dura re 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 se tere tara da. बहुत परिवारों में आज सुबह पवित्र आत्मा को उपस्थिति प्रकट हो रहे हैं आपके हृदय के अंदर, आपके मनों में पवित्र आत्मा का कार्य आज सुबह हो रहा है। विश्वास के साथ आत्मा में थोड़ी देर उसकी आराधना स्तुति करें। Kudambaram deri pasanderi gadal khana gadira shanderi tanarana naram tera gala Kudabal kararam dala mauderam Kudabana radala Kudaram teleri kapana gadura baram tanaradala Kudabala bala maudeberam Kudabal kabaram Kudaradala reidale bishekkanam brene Sita pona dattaram shekke Kudabal karam de suram bari poro Shiram dara kala boram to sikara hatte sitteri dala maudera Durabal kabaram durabal kabare delaradale Chudabal kabaram durabal gari dele mute rigadal kadaram tineri dele mute Niram talam shekene rimtene busen kane vadur shamda baradale mute Durabal karam dele bide sande rigade shangane gadal khara ture Tiram darat tor poraram tele bisen kane gadira tala Jesus We praise your name, we praise your name. आज सुबह बड़ा छुटकारा घरों में उतर रहा है, व्यक्ति जीवनों में बड़ा छुटकारा उतर रहा है, चंगाई के रूप में, हालेलुया, शांति के रूप में, बड़े विश्राम के रूप में, बंधने टूटते हुए, दुष्ट आत्माएं निकलते हुए, आज सुबह घर घरों में परमेश्वर की आजादी, फ्रीडम ऑफ गॉड यीशु के नाम में स्वीकार करें। रे रे तुरा दिरे तुरा दोरे बाबा बाबा the word travel वचन इस समय यात्रा करे, वचन इस समय घर घरों में प्रवेश करे, बड़ा वचन का सामर्थ घर घरों में रिलीज होने पर यीशु के नाम में। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh sharare sarabore teri karabavarashi antanarararabas
धीरे 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 परेशानियों में जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं आप। परेशानियों से आगे एक जयवंत मसीह जीवन हर परिवारों के लिए प्रभु प्रकट कर रहे हैं। आज सुबह कितने लोग विश्वास करेंगे कि एक बड़ा बुलाहट आपके ऊपर है, एक बड़ा मिशन आपके ऊपर है, बड़ा योजना आपके प्रति है, मगर उस योजना की ओर जाने से आपको रोकने वाला हर प्रकार की बंधन, हर प्रकार की रुकावटों को आज सुबह प्रभु तोड़ डाल रहे हैं और आपको आगे जाने लायक प्रभु का कार्य आपके जीवन में हो रहा है। एक क्षण परमेश्वर का धन्यवाद करें। अब जहां भी बैठे हुए हैं, अब जहां भी बैठकर हमें देख रहे हैं, इस समय अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझ से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जगह में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु यीशु, तू मेरा खुदा। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझ से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 यीशुआ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आखिरी बार ओ मिलकर उस परमेश्वर की आराधना। ओ हालेलुया हालेलुया। सारे जगह में तू ही है प्रभु,
तेरे सामने ही घुटना टेकेंगे, तेरे सामने ही घुटना टेकेंगे। तेरा ही उपासना, तेरा ही धन्य, तेरा ही नाम धन्य हो। तेरे नाम उच्चार है, तेरे नाम उच्चार है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे देश में, विश्व भर में तेरा नाम उच्चार है। यीशुआ या थोलरोबो खोरोरोबो से यीरा माउंटेनियल ब्रोना बाउसी के मेनेरी अंदना। आज सुबह आप जहां भी बैठे हुए हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ उतर रहा है। हो महिमा से तो इस जगह को भर दे। यदि आपने इस बात का घोषणा किया है तो आप जहां भी बैठे हुए हैं वहां पर परमेश्वर की महिमा, the glory of God, oh we love you Lord, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। कितने लोग कह सकते हैं महिमा से तू भर दे, जो भी तू चाहे तू कर दे, जो भी तू चाहे मेरे जीवन से तू कर दे, जो भी तू चाहे मेरे परिवार से तू कर दे। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें देखने वाले कोई नया लोग, एक नया व्यक्ति, आप बहुत निराशा में हैं, आप पहली बार हमें देख रहे हैं। आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहते हैं, आपके सारे डिप्रेशन, आपके सारे निराशा आज सुबह परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर से दूर कर रहे हैं। विश्वास के साथ परमेश्वर की इस वायदा को स्वीकार करें। एक विशेष शांति जो दुनिया आपको नहीं दे सकता, एक विशेष शांति जो परिवार आपको नहीं दे सकता, आज यीशु आपको दे रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए, यीशु आज सुबह आपको बुला रहे हैं एक उत्तम जीवन की ओर, एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर। यीशु आपको बुला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे परिवार में मुझे समझने वाला कोई नहीं, मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं समझता, मेरे पड़ोसी मुझे नहीं समझता, मैं जिंदगी से निराश हो चुके हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड। यीशु कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूं। यीशु कह रहे हैं वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम कहो कि मैं जयवन से भी आगे बढ़कर आगे बढ़ूंगा। इसलिए तुम कहो कि अभी जो समस्या मेरे जीवन के सामने है, इससे आगे मैं जाऊंगा, इसको मैं पार करूंगा। पिछले एक हफ्ते से आप बहुत परेशान हैं, आपके घर में लड़ाइयां हो रहे हैं। यदि आप आपके दिल में यीशु को निमंत्रण करेंगे तो आज यीशु का शांति आप अनुभव करेंगे जो दुनिया कभी नहीं दे सकता। यीशु ने कहा मैं मेरा शांति तुम्हें दे जाता हूं। दुनिया जो शांति देते हैं वैसे नहीं, मेरा शांति अनंत है। एटर्नल पीस आपके हृदयों में आज सुबह प्रभु दे रहा है। खराबारा शंठला
और भी परिवारों को आज सुबह प्रभु छू रहा है। कुछ बीमार लोगों को प्रभु आज सुबह चंगा कर रहे हैं। विश्वास करें, इस सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर का चंगाई का आत्मा आपके घरों में प्रवेश कर रहे हैं। विश्वास के साथ इस चंगाई को आप स्वीकार करें। रिसीव द माइटी हीलिंग। कुछ शरीरों में, कुछ चमड़ियों में प्रभु का चमत्कार उतर रहे हैं। यीशु के नाम में आज सुबह यदि कोई भी बीमार लोग हमें देख रहे हैं तो इस समय जैसे पतरस ने कहा, यीशु के खोड़े खाने से तुम चंगे हैं। आज सुबह यीशु का खोड़े खाने से आप चंगे होने पाए। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। कुछ लोग इस हफ्ते अद्भुत गवाहियों के साथ हमसे संपर्क करने जा रहे हैं। इस हफ्ते आप अद्भुत चमत्कारों को आपके शरीरों में देखने जा रहे हैं। माइटी हीलिंग्स आपके शरीरों में, आपके परिवार में आप देखने जा रहे हैं। यदि आपके शरीर में ये होने लग गया है तो आप जरूर हमसे संपर्क करें और हमें बताएं। प्रभु के नाम की महिमा आपके जीवन में होने पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह इस सुंदर दिन, सुबह के समय आपके लोगों के साथ मिलकर आपकी आराधना और स्तुति करने में आपने मदद की, अवसर दिया, धन्यवाद। आज सुबह आप बहुत सारे लोगों को छुआ है, धन्यवाद। लोग अपने बाकी सारे कामों को छोड़कर इस YouTube चैनल के द्वारा प्रभु आपके और हृदय लगा रहे हैं, धन्यवाद। हर एक के हृदय को समझकर आप कार्य करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर एक जीवनों को आज सुबह बदलने पाए। आराधना के समय जितने भी चंगाइयां, छुटकारा आपने जीवनों में दिया है, धन्यवाद। अद्भुत गवाहियों को आप इस हफ्ते सुनने पाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा हमारे सामने प्रकट होने पाए, धन्यवाद। आगे वचन से आप हमसे बात करें, आपके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू क्वायर। आज सुबह भी मिलकर परमेश्वर की आराधना करने में प्रभु ने मदद किया है। काफी हफ्तों से हम ऑनलाइन के द्वारा एक साथ जुड़ने में प्रभु ने अवसर दिया। पिछले हफ्तों में भी ऐसे ही आराधना करने में प्रभु ने मदद किया। करीबन 2-2.5 साल पहले इस YouTube चैनल शुरू हुआ और उस YouTube चैनल के द्वारा परमेश्वर के वचन और गीत की सेवकाई सब ऑनलाइन के द्वारा स्ट्रीम करने में प्रभु ने मदद किया है। और खास तौर से इन दिनों में ये सुविधा बहुत लाभदायक बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों से हम गवाहियों को इन दिनों में सुन रहे हैं किस प्रकार प्रभु ने चला रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा किस प्रकार लोगों पर कार्य कर रहा है, सब हम सुन रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज सुबह भी इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हर एक को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। वेलकम यू ऑल फॉर दिस वंडरफुल ऑनलाइन सर्विस। हालेलुया। यदि आप में से कोई भी पहली बार हमें देख रहे हैं, इस आराधना में जुड़े हुए हैं, तो हम आपको हार्दिक स्वागत करते हैं मसीहघर चर्च, मसीहघर टीवी ऑनलाइन चैनल में। इस आराधना में आप लोग जुड़े हुए हैं। नए लोगों से कहना चाहते हैं, लॉकडाउन के बाद जब हम चर्च में इकट्ठे होंगे, चर्च में भी आपका स्वागत है। इस समय यदि आप में से कोई भी पहली बार हमें देख रहे हैं तो कृपया आपका नाम आप टाइप करें और आपका फोन नंबर आप टाइप करें और आपका प्रेयर रिक्वेस्ट आप टाइप करें और आप उस कमेंट बॉक्स जो आप नीचे देख रहे हैं वहां पर आप जल्दी डालें ताकि चर्च की तरफ से आपसे संपर्क कर पाए। प्रभु आपको आशीषित करे। आगे के वचन का सेवकाई आप बिल्कुल मिस ना करना। आप वचन सुनना जरूरी है क्योंकि वचन से परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। हो सकता है हम में से कोई भी आपके हालातों को नहीं जानते, मगर परमेश्वर जो जीवित हैं, जो आपको देख सकते हैं, वो आज आपसे बात करने जा रहे हैं। हालेलुया।
हालेलुया। और परमेश्वर के कलीसिया के सदस्यों से कहना चाहते हैं, एक मुख्य कर्तव्य जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री 2 अध्याय उसका 4 वचन में ऐसे लिखा है। ध्यान से सुनिए, यदि आपके पास बाइबल है तो खोलिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री 2 अध्याय उसका 4 वचन। 1 Thessalonians chapter 2 verses 4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जानता है प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। एक बात आपके ऊपर और मेरे ऊपर परमेश्वर ने सौंपा गया है। पौलुस ने यहां पर लिखा है कि सुसमाचार सौंपा है। कैसे समझकर सुसमाचार सौंपा है? योग्य ठहराकर। वाह, कितना बड़ा सौभाग्य मुझे और आपको मिला है। आपको और मुझे परमेश्वर ने योग्य ठहराकर क्या सौंपा है? सुसमाचार सौंपा है। यदि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सौंपा है तो फिर उस सेवकाई को आगे जैसे लिखा है उसके अनुसार में कहना चाहते हैं, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि मन को जांचने वाला परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम करने पाए। तो इन दिनों में वो जो कर्तव्य जो प्रभु ने सौंपा है उसको समझे, वो ये है सुसमाचार बांटे। हालेलुया। उस पर आप इन दिनों में उत्साहित रहे। आप जितना जल्दी जितना ज्यादा सुसमाचार सौंप सकते हैं, सुसमाचार बांट सकते हैं जो आपके ऊपर सौंपा गया है, एंट्रस्टेड ऑन यू। हालेलुया। आपके ऊपर जो सौंपा गया सुसमाचार है वो आप दूसरों तक पहुंचाने में विश्वास योग्य बने रहने पाए। हालेलुया। और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला ना बने, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करे। क्योंकि मनुष्य मन को नहीं जांचता, परमेश्वर मन को जांचता है। जो सब कुछ जान सकते हैं उनको प्रसन्न करने में हम लौलीन रहने पाए। वो अनुग्रह, वो ग्रेस आपके ऊपर इन दिनों में उतरने पाए। हालेलुया। नॉट प्लीजिंग मैन बट प्लीजिंग गॉड। प्रभु सभी को आशीषित करें। इस हफ्ते की सभाओं की विवरण में आपके सामने बताना चाहते हैं। पिछले 2 हफ्ते से एरिया मीटिंग्स हम जूम एप्लीकेशन के द्वारा हम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर रीति से जूम मीटिंग एरियास में चल रहे हैं। इस हफ्ते भी कल और परसों, सोमवार और मंगलवार, जूम एरिया मीटिंग एरिया लीडर्स के दौरान आपके एरिया में जरूर होंगे। कृपया जूम में आप लोग जुड़ने पाए और आप एक दूसरे को देखने में अवसर मिल रहा है। वीडियो के द्वारा आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। सबसे प्रथम उद्देश्य है कि आप एक दूसरे को देख सकें और एक दूसरे के साथ बात कर सके और संगति बिता सकते, वचन सुन सके, आराधना कर सके। हालेलुया। इसलिए उस अवसर को ना खोए। बुधवार के दिन जैसे एरिया लीडर्स जानते हैं, एरिया लीडर्स के साथ जूम मीटिंग होते हैं। एरिया लीडर्स भी उस विषय में तैयार होने पाए। पिछले हफ्ते तक बाइबल स्टडी लगातार हुआ है और आने वाले दिनों में भी, आने वाले हफ्तों में भी हम बाइबल स्टडी और भी आपके सामने लेकर आने में हम तैयार रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। और विशेष बात यह है कि इस हफ्ते से 21 मई, जो इस गुरुवार है, 21 मई से लेकर 31 मई तक करीबन 10 दिन का लगातार पेंटेकोस्ट प्रेयर मूवमेंट इस गुरुवार से शुरू हो रहा है। कुछ दिनों से प्रभु के आपके पास्टर के दौरान आप इस सभा के बारे में सुन के आ रहे हैं। इस गुरुवार सुबह 11 बजे से ये प्रार्थना सभा शुरू होंगे। इसका और विवरण पास्टर आपके सामने आकर आपको बताएंगे। और अगले रविवार भी जरूर ऑनलाइन सभा होंगे।
तो इस विशेष रूप से इस हफ्ते का सभाओं के लिए आप तैयार रहें। और 21 तारीख से जो पेंटेकोस्ट शुरू हो रहा है उसके लिए आप विशेष रूप से तैयार होने पाए। आप पास्टर से भी इसके बारे में और सुनने जा रहे हैं, प्रभु के वचन से भी आगे आप सुनने जा रहे हैं। इन सारे सभाओं के लिए आप प्रार्थना करें और आपका उपस्थिति आपको इसमें शामिल होना जरूरी है। हालेलुया। जिस प्रकार आप चर्च में आकर या एरिया में जाकर जुड़ते थे वैसे ही इन दिनों में ऑनलाइन में आप लोग जुड़ना जरूरी है। इन दिनों में आपको जुड़ना बहुत आसान है। ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि ये लेट हो गया, पहुंचने में दिक्कत, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही बैठकर आप इसमें जुड़ सकते हैं। प्रभु सभी को आशीषित करे। आगे हम प्रभु के वचन से सुनने जा रहे हैं। हमारे पास्टर इस समय आगे आएंगे और परमेश्वर के वचन से हमसे बात करेंगे। प्रभु के दास को हम स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह की। एक बार और आपके साथ ऑनलाइन में जुड़ने के लिए प्रभु दिया हुआ इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। विश्वास है कि जल्दी से ही हम एक साथ मिलकर आराधना कर पाएंगे। पास्टर स्टैनली पेंटेकोस्ट के 10 दिन की प्रार्थना के बारे में बताया। पिछले 1-2 हफ्ते से हम लोग ये बातें अनाउंस करके आ रहा है। 31 तारीख को पेंटेकोस्ट का दिन है। हम 10 दिन 21 से लेकर 31 तक उपवास की प्रार्थना में रहेंगे। आपको जैसे प्रभु की आत्मा अगुवाई करते और प्रेरणा देते हैं वैसे आप उपवास में रह सकता है। लेकिन सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में और वचन में बना रहेंगे। जो घर में है आप 10 घंटे रोज, 10 घंटे 10 दिन, 10 hours 10 days। सब लोग मेरे पीछे बोले 10 hours 10 days। तो आप 10 घंटे रोज 10 दिन 10 घंटे रोज प्रार्थना में और वचन में समय बिताएंगे। आपके पास जो घर में अब है बहुत समय है। अब सारे बातों को, सारे चिंताओं को छोड़कर ये 10 दिन हम प्रभु की उपस्थिति से पाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने जा रहा है। यहाँ से 11 बजे ऑनलाइन प्रोग्राम होंगे, उसमें आप जुड़ेंगे। हम मिलकर आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद वचन से भी हम सुनेंगे। शाम को ऑनलाइन प्रोग्राम चर्च से नहीं होगा, लेकिन सब एरिया में जैसी आपको सुविधा है, जूम प्रेयर मीटिंग या कॉन्फ्रेंस कॉल प्रेयर होंगे, जहां सारे एरिया के लोग एक साथ जुड़कर कम से कम 2 घंटा प्रार्थना में बिताएंगे। अन्य भाषा में प्रार्थना, एक प्रार्थना करे फिर दूसरा प्रार्थना करे, वैसे अन्य भाषा में और प्रार्थना में समय बिताएंगे। केवल प्रार्थना, ओनली प्रेयर। जो शाम का जूम मीटिंग और कॉन्फ्रेंस कॉल प्रेयर मीटिंग होगा, केवल प्रार्थना ही रहेगा। एक कर प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में समय बिताने के लिए ये 10 दिन का सभा है। बाकी जो समय है आप व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए और उसके वचन मनन करने के लिए समय बिताएं। और मुझे विश्वास है परमेश्वर निश्चय इस 10 दिन में हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आपका जीवन को, मेरे जीवन को बदलेगा और वो अपने आत्मा को बहुतायत से हमारे जीवन में और इस देश में उंडेलेगा। परमेश्वर इस लॉकडाउन की बात में कलीसिया को अद्भुत रूप में इस्तेमाल करने पाएंगे। विश्व भर में वो अपने आत्मा का बेदारी उंडेलेंगे, हम भी उसमें शामिल होने पाए। इसलिए प्रार्थना में एक साथ जुड़ेंगे और 10 दिन हम लगातार प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हमें नहीं मालूम आगे का समय कैसे रहेगा, और अगर संभव है इस दिन में भी अगर उससे पहले खुल जाते हैं, लॉकडाउन खुल जाते हैं, कुछ लोग अगर इकट्ठा हो सकते हैं इस 10 दिन का प्रार्थना में, आप लोग कुछ लोग चर्च के अंदर आके भी बैठ कर प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी अनुमति है तो थोड़ा लोग कर आके प्रार्थना करने के लिए हम चर्च को खोलेंगे कि आप लोग आकर प्रार्थना कर पाए। आप जरूर प्रार्थना करें, जल्दी से चर्च खुल जाए।
आमीन। सारे इमरजेंसी सर्विस से भी बड़ा है चर्च भी इमरजेंसी, और इमरजेंसी ने क्या कहते हैं, अनिवार्य सेवकाई है, जरूरत सेवकाई है, मस्ट है। इसलिए प्रार्थना करें जल्दी से कलीसिया है विश्व भर में आराधना के लिए खुल जाए और आराधना की आज़ादी सब जगह में प्रभु के लोगों को मिलने पाए। और इस सारे बातें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बाइबल स्टडी कंटिन्यू रखेंगे, और आपके पास जैसे वचन आते हैं, सुसमाचार का मैसेज आते हैं, या परिवर्तन जो हमने आरंभ किया उसका मैसेज आते हैं, आप कोशिश करें वो उससे ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। सबसे इजी है कि आप अपना फेसबुक में उस मैसेज को शेयर करते हैं, जो बहुत से लोग और पब्लिक भी उसको देख सकता है। ये आपके लिए अच्छे अवसर है। हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन का मनन करने जाएंगे। उससे पहले हम एक क्षण प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को अपने स्थानों में बैठ कर आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु पवित्र आत्मा आज सुबह हमसे बात कर, आपकी आवाज हमें सुना दे, आपके योजना हमारे जीवन में प्रकट करे। ओ हालेलुया हालेलुया। आज के ये सब हमारे लिए बड़े आशीष के कारण होने पाए। तेरे वचन से तू हमें छू ले, हमारा जीवन को आगे बढ़ाए, हम विश्वास में दृढ़ और मजबूत होकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। प्रभु तेरे आराधना और स्तुति हमारा मुंह से निकलने पाए, तेरा भलाइयों को हम देखने पाए। धन्यवाद, तू अपनी प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं। और सब लोग कहे आमीन। प्रभु जगह जगह हमें सुरक्षित रखा है, अभी तक संभाला, आगे भी प्रभु आपको संभालेगा। अभी तक आपका जरूरत परमेश्वर ने पूरा किया, आगे भी प्रभु आपका जरूरतों को पूरा करेंगे। आज बहुत थोड़े समय प्रभु के वचन से एक बात मनन करने के लिए, सीखने के लिए, स्टडी करने के लिए हम प्रभु को उपस्थिति में थोड़ा देर और रहेंगे, और आप इसका विषय में और भी स्टडी आगे कर सकता है, बिकॉज इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। हम 3 शब्द जो इंग्लिश बाइबल में है, हिंदी में उसके अनुवाद हम देखेंगे। जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का बाइबलिकल ट्रांसलेशन है धर्मी ठहराया जाना। उसका हिंदी डिक्शनरी मीनिंग है निर्दोष करना, दोष दूर करना, ये सब है जस्टिफिकेशन। लेकिन बाइबल में जो अनुवाद है, जहाँ कहीं जस्टिफिकेशन के लिए हिंदी शब्द इस्तेमाल किया, वो ये है कि धर्मी ठहराया जाना। दूसरा है सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन के अर्थ है शुद्ध करना, पवित्र करना। पवित्र करना बाइबल के भाषा पवित्र ठहराना या पवित्र करना। तीसरा है ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन है महिमा देना। एक वचन हम पढ़ेंगे रोमियो का पत्री उसके 8 का 29 और 30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, जस्टिफाई किया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दिया। जिन्हें धर्मी ठहराया, जिसको जस्टिफाई किया, उसको ग्लोरीफाई भी कर दिया। और इधर सैंक्टिफिकेशन वर्ड नहीं है, लेकिन जो 29 में जो लिखा है इधर वो सैंक्टिफिकेशन है। हम देख सकता है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र का स्वरूप में हो। उसके पुत्र का स्वरूप में होना सैंक्टिफिकेशन है। आमेन। जस्टिफिकेशन आपका काम के कारण नहीं, विश्वास से है। हम उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 3 का 23 और 24 पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह उस छुटकारे के द्वारा परंतु उसके अनुग्रह उस छुटकारे के द्वारा
जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते सेत हैं। में धर्मी ठहराया है। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पर जब आप विश्वास किया, आप सेत में धर्मी ठहराया गया। गॉड डिक्लेयर्ड यू एज जस्टिफाइड। आप जब यीशु मसीह का क्रूस के बलिदान के ऊपर भरोसा किया और ये मान लिया, विश्वास किया मतलब मान लिया, जान लिया कि यीशु मेरे पापों को क्रूस पर उठा लिया, तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको सेत में धर्मी ठहराया है। He declared you justified। आपका निर्दोष कर दिया है। अब आपके ऊपर पनिशमेंट नहीं है, मतलब पनिशमेंट हटा दिया है, सजा हटा दिया है, दंड हटा दिया है। और बिना आपके काम के द्वारा, आपने कुछ अभी किया भी नहीं, अभी आप धार्मिकता में नहीं चला, अभी आप पवित्र नहीं बना, अभी आप प्रभु के वचन को नहीं माना, केवल आपने विश्वास किया यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर, तब जो काम आप नहीं कर सकता है वो परमेश्वर आपके लिए किया। रोमियो का पत्री 4:3 से पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। अब्राहम विश्वास का युग में जीवन बिताया, व्यवस्था आने से पहले। और अब्राहम ने जब विश्वास किया, अब्राहम विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराया गया, जैसे हम आज धार्मिक ठहराए जाते हैं। और पढ़िए। काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझ जाता है। परंतु जो काम नहीं करता, वरना भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आमीन। काम करने वालों को मजदूरी है, दान नहीं है। काम किया और आपको उसका फल दिया तो मजदूरी है, दान नहीं है। लेकिन परमेश्वर के यहाँ आप मजदूरी नहीं पा रहा है, काम किए बिना। अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर पर विश्वास करने से, बिना काम का सेत में आपको धर्मी ठहराया गया। तो बाइबल कहता है इसलिए कोई भी मनुष्य घमंड ना करे। उसका 5 में लिखा था, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। आमीन, हालेलुया। तो हम कभी घमंड ना करने पाए परमेश्वर की उपस्थिति में। सेत में धर्मी ठहराया गया है। आपने कौन सा पढ़ा? 5 और उसका आगे। जिसे परमेश्वर बिना कामों को धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहते हैं। धन्य है वे जिसके अधर्म क्षमा हुआ है और जिनके पाप ढाप गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके परमेश्वर पापी ना ठहराया है। तो ये धन्य वचन क्या खतने वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। आमीन, हालेलुया। तो दाऊद भी इसके विषय में कहता है, धन्य है वो जिसके पाप ढापा गया है, धन्य है जिसकी अपराध परमेश्वर ने गिना नहीं है, क्षमा किया है। मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा केवल विश्वास करने से परमेश्वर को ये अच्छा लगा आपको और मुझे धर्मी ठहराए। तो आप धर्मी हैं। अगर कोई आपसे पूछते हैं क्या आप धर्मी हैं, तो आप कहना मैं धर्मी है। वचन में लिखा धर्मी जन का प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। तो आप धर्मी हैं, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, तो आप धर्मी ठहराए। अगर आपका भरोसा यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर है,
अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरा दिन जी उठा, तो आप धर्मी हैं। यू आर जस्टिफाइड। शैतान आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि आपका काम के कारण नहीं, आपका विश्वास के कारण परमेश्वर आपको धर्मी ठहराया है। आमीन। पोजिशनली आपको डिक्लेयर कर दिया कि आप धर्मी हैं। आमीन। इस बात में हमारे अंदर पूरे रीति से समझना है। इस नींव को दुष्ट कभी हिलाने न पाए, कोई और बात हिलाना ना पाए। आप विश्वास के कारण धर्मी हैं। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, मैं धर्मी हूं। जोर से बोलो, मैं धर्मी हूं। मैं यीशु में धर्मी हूं। हालेलुया। मैं यीशु में धर्मी हूं। आमीन। मैं दिल्ली में धर्मी जन हूं। मैं यूपी में एक धर्मी जन हूं। मैं भारत में एक धर्मी जन हूं। एक धर्मी जनों का झुंड है हम, क्योंकि विश्वास के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहराया गया है। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज व्हाट इज जस्टिफिकेशन। हम देखेंगे सैंक्टिफिकेशन क्या है। पहला थिस्सलुनीके का पत्री उसका 4:3 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर का इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो। तो जस्टिफिकेशन काफी नहीं है, सैंक्टिफिकेशन होना है। धर्मी ठहराया जाना काफी नहीं है। परमेश्वर का इच्छा यह है कि आप पवित्र बनो, आप सैंक्टिफाई हो जाए। द विल ऑफ गॉड इज योर सैंक्टिफिकेशन। आपको पवित्र करना यह परमेश्वर का इच्छा है। इसमें आपका विलिंगनेस जरूरत है, इसमें आपका इच्छा जरूरी है। उसके साथ में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो जस्टिफाई हो गया तो आप परमेश्वर का इच्छा है कि आप सैंक्टिफाई हो जाए, आप पवित्र हो जाए। और आपका बुलावट इसलिए आपको बुलाया कि आप पवित्र हो जाए। हालेलुया। दूसरे तिमोथी उसका 2:21। क्योंकि कोई अपने आप को उनसे शुद्ध करेगा तो वह आधार का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी की काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। अपने आप को शुद्ध करे। आमीन। तो इन कामों से जो अपने आप को शुद्ध करेगा, यहां पर नहीं लिखा प्रभु परमेश्वर आपको सैंक्टिफाई कर रहा है, लेकिन अपने आप को शुद्ध करे, अपने आप को इन कामों में से शुद्ध करे। कुलस्सियों के पत्री 3:5 से जो पढ़ते उधर भी लिखा है, इसलिए अपने उन अंकों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा का बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी अब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दें। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराना मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो अगर उन अंकों को मार डालो और पवित्र बनो, अंकों को मार डालो, पवित्र बनो। परमेश्वर का इच्छा यह है कि आप पवित्र हो जाएं। परमेश्वर का बुलावट है कि आप पवित्र हो जाएं। तो सैंक्टिफिकेशन का विषय में हम देख रहा है, ये सैंक्टिफिकेशन कैसे होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र यीशु मसीह का प्रार्थना है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन, सैंक्टिफाई देम विथ योर वर्ड। सत्य के द्वारा सैंक्टिफाई देम विथ योर ट्रूथ।
and your word is truth. तेरा वचन सत्य है, तो सत्य के द्वारा अर्थात जो तेरा वचन है उनको पवित्र करे। सैंक्टिफिकेशन का अर्थ भी है अलग होना, सेपरेट हो जाना। और इसका बिल्कुल ऊपर जब 16 वचन में यीशु मसीह कहता है ये इस दुनिया में है लेकिन इस दुनिया का नहीं है। आप पढ़िए 16 यूवनरी सुसमायर 17 का 16। जैसे मैं संसार का नहीं, जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। ये भी संसार के नहीं है। उसकी बात कहा, हे पिता इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन पवित्र है। तो परमेश्वर के वचन हमें पवित्र करते हैं। रोमियों का पत्री 15 का 16 कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया अन्य जाए। जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र कर कर परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ठहरे। तो कैसे पवित्र होता है सैंक्टिफिकेशन? कैसे होता है सैंक्टिफिकेशन? आत्मा के द्वारा होता है। सैंक्टिफिकेशन वचन के द्वारा होता है। बहुत सारे वचन हैं। एफेसियों का पत्री 5 का 26 से हम पढ़ते हैं, वो अपना जल से उन्हें जल कसना से अर्थात वचन से आमीन यीशु मसीह कलीसिया को शुद्ध करते हैं, सैंक्टिफाई करते हैं। तो वचन और आत्मा से परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं। जस्टिफिकेशन वन टाइम इवेंट है, एक ही बार उसने आपको जस्टिफाई डिक्लेयर कर दिया। बार बार आप अधर्मी हो जाएगा फिर धर्मी बनेगा, नो, वन टाइम यू आर जस्टिफाइड, डिक्लेयर्ड as justified। एक ही बार उसने किया, ये आपका बार हुआ है। बार से पोजिशनली आपको एक जगह रख दिया, वो है जस्टिफाइड, धर्मी ठहराया है, उसमें बदलावट नहीं है। लेकिन आपका सैंक्टिफिकेशन ग्रेजुअली है, थोड़ा थोड़ा है। आमेन। आप सैंक्टिफाई होते जाते हैं हर एक इम्परफेक्टनेस के ऊपर, हर एक अशुद्ध बातों के ऊपर, हर एक अपवित्र बातों के ऊपर, हर एक जो सिद्ध नहीं है, हर एक जो परफेक्ट नहीं है, हर एक जो अच्छे नहीं है, हर एक जो उचित नहीं है, उसमें से आप अपने जीवन में आमीन बार आकर निकल कर उसके ऊपर जय पाकर आप पवित्र बनते जाते हैं। आमीन। आप पवित्र बनते जाते हैं। ये अंदर की बात है, जस्टिफिकेशन बाहर की बात है। जस्टिफिकेशन एक समय के बात है और सैंक्टिफिकेशन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। आमीन। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों के पत्री उसके 10 का 14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं आमीन सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ठीक है, सुनिए। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं मतलब जो सैंक्टिफाई हो जा रहा है, अभी हुआ नहीं, इस प्रोसेस, पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ये वचन की है, ये वचन मुख्य है सैंक्टिफिकेशन को समझने के लिए। परमेश्वर आपको एक ही बार सैंक्टिफाई कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। आमीन। उसको समझकर उसकी ओर जब आप चलते हैं, आपके काम उसके अनुसार बदलते जाते हैं। आमीन। परमेश्वर एक बार आपको सैंक्टिफाई कर दिया है, एक ही बार सैंक्टिफाई कर दिया है। किसको सैंक्टिफाई कर दिया है? जो सैंक्टिफाई हो रहा है।
आमेन। परमेश्वर एक ही बार आपको सैंक्टिफाई कर दिया। किसको सैंक्टिफाई कर दिया? जो सैंक्टिफाई हो रहा है। आमेन। तब जो आपको जो सैंक्टिफाई किया, उसको समझकर, उसको जानकर आप सैंक्टिफाई होते जाते हैं। आमेन। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने सुना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एक बॉयज होम में, मतलब बॉयज होम नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो गलत आदतों में फंसा हुआ लड़का लोगों को, छोटा बच्चे हैं तो उनको डाल देते हैं करेक्शन होम, उनको सुधारने के लिए, सुधारने वाला घर में डालते हैं। तो वो एक लड़का था, वो बिल्कुल नहीं सुधरा, कितना भी तरीका देखा लेकिन वो लड़का सुधरा नहीं है। तो उसके मालिक, उसके स्वामी उसके पास आया, कहा मैं एक काम करने जा रहा हूं, आज मैं तुझे अडॉप्ट करने जा रहा हूं। अब मेरे नाम रहेगा तेरा ऊपर, अब जो तू करेगा मेरे ऊपर आएगा, लेकिन उसके लिए मुझे तेरा अनुमति का जरूरत है। क्या तू अनुमति देते हैं? तो मैं आज तुझे अडॉप्ट करने जा रहा हूं, मेरा बेटा बनाने जा रहा हूं। आज के बाद जो भी तू करेगा वो मेरा नाम पर है, वो मेरा गलती है और तुम उससे फ्री रहेगा। तो बेटा मान लिया, वो मान लिया और उसका बेटा बन गया। इसके अर्थ ये नहीं है कल से वो जो भी काम करे सब अच्छा है, सिद्ध है। अगर मैं ऐसे बोलता है तो वो सही नहीं है, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं बोलता हूं अब इनको जब अडॉप्ट कर लिया और कहा कि जो भी तुम करेगा अब वो तुम्हारा नहीं, अब सजा नहीं, अब डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, सब मेरे अकाउंट में है। तो उसके अंदर उसका रिजल्ट में करे, उसका रिजल्ट अगर महंगा तो उसके अंदर इच्छा है, उसके अंदर एक इच्छा है कि अब मैं गलती नहीं करूंगा। गलती करते हैं लेकिन उसके अंदर एक इच्छा आ गया, अब मुझे गलती नहीं करना। आमेन। तो हमारे अंदर सैंक्टिफिकेशन के लिए एक इच्छा है क्योंकि हम सैंक्टिफाइड है। आमेन। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, परफेक्ट कर दिया है। तो हमारे जीवन एक बार हम जस्टिफाई कर दिया, एक ही बार आपने कुछ नहीं किया, परमेश्वर आपको निर्दोष कर दिया। लेकिन वो काफी नहीं है, परमेश्वर के यहां सैंक्टिफाई होना जरूरी है, पवित्र होना जरूरी है। और आपके अंदर एक बहुत बड़ा इच्छा है कि मैं और पवित्र हो जाऊं, मैं और पवित्र हो जाऊं। जितने लोगों को उसने सिद्ध कर दिया है उन सबके अंदर एक इच्छा है कि मुझे और पवित्र होना है। लेकिन आप बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन अभी भी सिद्ध नहीं बना, लेकिन आप पवित्र होते जाते हैं। हालेलुया। इस प्रोसेस ये चलते रहेगा, लेकिन आपके अंदर इच्छा बढ़ते जाते हैं, दिन प्रतिदिन आप पवित्र होते जाते हैं। कैसे आप पवित्र होते जाते हैं? इस वचन से और पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए जितने समय वचन मनन करेंगे, वचन सोचेंगे, वचन पढ़ेंगे, उतना सामर्थ वचन से आपको बदलने में, आपको शुद्ध करने में आपका सहायता करेंगे। जितने समय आप पवित्र आत्मा में चलेंगे, अन्य भाषा में आराधना करेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा के अधीन रहेंगे, तो पवित्र आत्मा ये वचन दोनों आपको पवित्र करते जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर एक इच्छा है, मुझे पवित्र होना है। कितने लोगों के अंदर एक इच्छा है, मुझे पवित्र बनना है? या आप इस खुशी से बैठा है, आई एम जस्टिफाइड, मेरा ऊपर आप जो मसीह यीशु में हैं, कोई दंड की आज्ञा नहीं है, आप वो कहकर बैठना चाहते हैं? या आज सुबह आपके अंदर एक इच्छा है,
मुझे उसके समान होना है। हालेलुया। आमीन। उसके पुत्र का स्वरूप में ओछाने के लिए हमें बुलाया है। इसलिए अगर आपके अंदर एक इच्छा है, इन दिनों में पवित्र आत्मा आपका सहायता करेंगे, वचन आपका सहायता करेंगे। अब पवित्र होकर पवित्र होकर पवित्र होकर पवित्र होकर आगे बढ़ते जाएंगे। रिवा खलबा शंदाला। हालेलुया हालेलुया। आपका बल से नहीं, आपका सामर्थ से नहीं, आपका योगाभ्यास से नहीं, बल्कि वचन मनन करने से, आत्मा की अधीन होने से, आत्मा में प्रार्थना करने से आप पवित्र होते जाएंगे। सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप जब यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास किया और आप इस घर में जब आया, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया, सेत में धर्मी ठहराया। कभी डाउट नहीं रखना, कभी ये नहीं सोचना कि आप अधर्मी हैं। आप धर्मी हैं। अगर आप कहते हैं आप अधर्मी हैं, आप परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, क्योंकि वचन कहता है आप धर्मी हैं। हालेलुया। तो आप धर्मी ठहराया, तो अब आपके अंदर एक इच्छा है कि मुझे पवित्र होना है, और पवित्र आत्मा और वचन आपको सहायता कर रहा है और आप पवित्र बनते जा रहा है। अब क्या होगा? एक क्षण परमेश्वर आपको ग्लोरीफाई कर देगा। हालेलुया हालेलुया। ये शरीर बदल जाएगा। आमीन। ये इच्छाएं खत्म होगा। आमीन हालेलुया। फिर नाउ देयर इज नो ग्रेविटी पावर अपॉन यू। आमीन। आप बदल जाएंगे। ग्लोरीफाइड बॉडी आपको मिल जाएगा हमेशा के लिए। सारे टेंशन से आप बाहर होकर, हालेलुया, आप महिमा में प्रवेश करेंगे। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, वो पूरा पूरा उसका काम है। हालेलुया। ही विल डू इट टोटली। हालेलुया। लेकिन अब इस प्रोसेस में आपके और मेरे अंदर एक इच्छा है कि मुझे पवित्र होना है, मुझे पवित्र होना है। रिबा शथाला रबा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम मिलकर प्रार्थना करें। कितने लोगों के अंदर एक इच्छा है, मुझे और पवित्र बनना है। सज्जा से अलग होना, दंड से अलग होना काफी नहीं है। आज सुबह पवित्र होना जरूरी है। मेरे साथ आप प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका प्रिय पुत्र के द्वारा आप हमसे प्रेम किया और हमारा जीवन को बचाया और हमें बुलाया और अलग किया और नया जीवन हमें दिया। हम दंड के योग्य थे, हम पापी और अधर्मी थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा और आप हमें सेत में धर्मी ठहराया। इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। पिता, हमारे अंदर का इच्छा यह है कि हम और पवित्र हो जाए, हम और पवित्र हो जाए। हमारे जीवन में कहीं अधर्म छिपा हुआ है। If there is any iniquity in us, O Lord, आज सुबह हमें शुद्ध कर दे, आज सुबह हमें पवित्र कर दे और तेरा वचन और तेरे आत्मा के द्वारा दिन प्रतिदिन हमें शुद्ध कराते जाएं। और प्रभु, हमारा सहायता कर कि हम तेरे वचन और आत्मा के अधीन रहकर हमें तेरे उपस्थिति में समय बिताए। हालेलुया हालेलुया। और हम सिद्ध बनते जाने के लिए सहायता कर। धन्यवाद, आपके ये आनंद योजना है। उस दिन जब आप आएंगे हम एक महिमामय देह को पाएंगे। Then the process will be completed और हम एक महिमामय देह का हकदार बन जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस दिन के लिए सबको तैयार कर। कोई भी इस आशीष से और आपके अनंत काल की योजना से वंचित या दूर ना रहने पाए। सबके सब जो इस वचन को सुन रहा है और इस आशीष के शामिल होने पाए। प्रभु धन्यवाद, आज सुबह हमें दिया हुआ इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद, ये मौका के लिए धन्यवाद। प्रार्थना और बिंदी आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमेन। हालेलुया हालेलुया। एक बार हाथ उठाकर अपने घर में हालेलुया बोले, हालेलुया।
शथाला रबा शंदला रबा। हालेलुया। प्रभु हमारा सहायता करें। आज भी हम मिलकर प्रार्थना आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया हमारे अंदर, बल्कि बहुत बड़ा इच्छा रहे कि हम दिन दिन पवित्र होके जाने पाए, अधिक से अधिक समय परमेश्वर के वचन में बिताएं और उसकी आराधना में समय बिताएं। 21 तारीख से लेकर जो आत्मिक सभा है उसमें आप सब जुड़ जाए। जहां कहीं आप दूर हो, जहां पर भी हैं, आप सारे कलीसिया एक साथ जुड़कर इस 10 दिन की प्रार्थना में हम मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति और धन्यवाद करेंगे। और ये नीचे हमारे जीवन में एक अच्छा समय होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। अभी आपको भेंट और 10 आम्स चढ़ाने के लिए समय है, प्रभु को देने के लिए अवसर है। आप गूगल पे इस्तेमाल करते हैं तो गूगल पे के द्वारा आप दे सकता है, या आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या पेटीएम को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गिव। अच्छे मौका है परमेश्वर के लिए देने के लिए। अकाल में हम ज़्यादा बीज बोने पाए और प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दें। अब सानू ये गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। उस समय जो स्क्रीन में आने वाला नंबर आप नोट करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे मेरी भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। वो तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज फिर से आपकी उपस्थिति में घर घरों में हम एक साथ मिलकर आराधना करने के लिए दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। अब हर एक को अपने अपने स्थानों में संभाला हुआ है। आमीन। आपने रोगियों को चंगाई दिया, आपने जरूरतों को पूरा किया और आप अपने लोगों को सुरक्षित रखा है।
इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे भी आप संभालेंगे प्रभु इस लॉकडाउन में, इन सभाओं के द्वारा बहुत से लोग मन फिरा कर तेरे ओर मोड़ने पाए, तेरे चरणों में आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम पूरा देश निवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी अनुग्रह के साथ बना रहे, हर एक लोगों के ऊपर आपकी दया हो प्रभु। आमीन। इससे मारी से आप लोगों को बचा ले। ओ रिबा खाला शेरे थरा बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका दया लोगों के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर। आगे सब सभाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पर मांगते हैं पिता। और सब लोग कहे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।